Hi all, welcome to our channel MBA Easy. We were discussing percentage. In the previous 4 videos, we have discussed basics of percentage. So before attempting these questions, make sure that you go through those 4 videos, or if your fundas are in place, there is absolutely no need. You can straight away jump into solving these questions. But if you want some clarity on concept, please refer to the previous 4 videos on percentage that we have done, where we have discussed the basics of the topic. Today we will take up some questions which have appeared in previous few years in CAT. पिछले कुछ सालों में कैट में जो परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, आज हम लोग उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन धीरे धीरे करके, और कुछ वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम कैट 21 स्लॉट 1। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। क्या कहता है? आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेस आर सोल्ड इन बॉक्सेस ऑफ 2 साइजेस, स्मॉल एंड लार्ज। ओके, सो जहाँ तक 2 बॉक्सेस हैं, एक स्मॉल है और एक लार्ज है। 2 बॉक्सेस में चॉकलेट सेल किया जा रहा है। फिर कहता है द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ स्मॉल बॉक्स। तो जहाँ तक प्राइस की बात है, तो अगर स्मॉल बॉक्स का प्राइस x रुपया है तो लार्ज बॉक्स का प्राइस 2x रुपया होगा, तो ट्वाइस है। फिर कहता है द सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस दैन द स्मॉल बॉक्स। सो वेट का भी कुछ बात है ना, पर ग्राम। तो मान लो कि यहाँ पे वेट है W1 और इधर में वेट है W2। सो द वेट ऑफ द चॉकलेट इन स्मॉल बॉक्स इज W1, वेट ऑफ चॉकलेट इन लार्ज बॉक्स इज W2, आई वाज अज्यूम्ड। सो पर ग्राम प्राइस इधर कितना हो जाएगा? W1 ग्राम का कॉस्ट है x रुपया, तो 1 ग्राम का कॉस्ट कितना हो जाएगा? x अपॉन W1। Similarly here it will be 2x rupees for W2 gram, so per gram will be 2x upon W2. So this is my per gram cost of chocolates in small and large boxes. अभी क्या कह रहा है? The per gram selling price, the selling price per gram of chocolate in the large box is 12% less than in the small box. So this price is 12% less than this price. यही कह रहा है ना क्वेश्चन में। ये जो प्राइस है लार्ज बॉक्स का पर ग्राम सेलिंग प्राइस, ये स्मॉल बॉक्स का पर ग्राम सेलिंग प्राइस से 12% कम है। सो दिस नंबर इज 12% लेस देन दिस नंबर। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज, है ना। तो पूछा है देन द परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड्स दैट इन द स्मॉल बॉक्स इज नियरेस्ट टू। दिस इज नॉट विच, दिस इज परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज बाई विच विल बी देयर, बाई विच, परसेंटेज बाई विच weight of the chocolate in the large box exceeds that in the small box is nearest to। तो लार्ज बॉक्स का जो वेट है वो स्मॉल बॉक्स के वेट से कितना परसेंट ज़्यादा, ये मुझे निकालना है। मुझे मालूम क्या है? ये नंबर पर ग्राम कॉस्ट इन ऑफ लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन पर ग्राम कॉस्ट ऑफ स्मॉल चॉकलेट। लिखा था ना, सेलिंग प्राइस ऑफ द पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन स्मॉल बॉक्स। सो दिस नंबर 2x by W2, दिस इज 12% लेस देन दिस नंबर। सो ये कितना हो जाएगा? x by W1, और 12% कम है, तो इस नंबर को अगर मैं 12% से घटा दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है ना। ये जो प्राइस है ये इस प्राइस से क्या है? 12% कम है, 12% कम है, तो इसको 12% घटा दूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। सो दिस नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट वन, स्मॉल बॉक्स का प्राइस पर ग्राम से 12% कम। सो 12% कम यानी कितना? 88/100, राइट। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। सो x एंड x गेट्स कैंसल्ड आउट। मुझे कंपैरिजन किसका पूछा है? लार्ज बॉक्स का कंपैरिजन है स्मॉल बॉक्स के वेट से। सो W2 का कंपैरिजन है W1 से। सो आई विल डू W2 by W1। सो टेक दिस साइड, ये आ जाएगा W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू 2, और बाकी इधर ले आओ, इंटू 100 अपॉन कितना? 88। 2 से 44 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, 4 से 11 टाइम्स। सो W2 अपॉन W1 क्या आ रहा है? कितना आ रहा है हमारा? 44, 11 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, सो 25/11। सो W2 अपॉन W1 इज 25/11। सो दिस इज 25/11
which I can say is 11 plus 14 by 11, which comes out to be 1 plus 14 by 11. इसका मतलब है कि W2 W1 से कितना ज़्यादा है, 14 by 11 टाइम्स ज़्यादा है. तो इसको परसेंटेज में बदल लो. सो 14 by 11 इंटू कितना 100 से आ जाएगा 1400 by 11. कितना जा रहा है, 11 1 जा 11, क्या पता 30, 11 2 जा 22 है ना, 11 2 जा 22, बचा कितना 80, 11 7 जा 77, so 127 something. So my answer is option A, 127. Not at all a very difficult question if your fundas are in place. But if you have not practiced enough, if you're not very clear in funda, then obviously numbers ऐसे हैं जहाँ पे कैलकुलेशन आपका टीडियस भी हो सकता है. बट अगर आप फंडा सही पकड़ रहे हो, समझ में आ रहा है चीज़ें आपको, तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है. आई कैन टेल यू अरिथमेटिक के क्वेश्चन स्पेशली जितने भी कैट में आते हैं उसमें से आप लगभग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करा है. तो क्वांट सेक्शन में अगर हम बोले कि लो हैंगिंग फ्रूट क्या है, तो वो अरिथमेटिक है. सबसे आसानी से जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वो अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन होते हैं. आप खुद ही देख रहे हो, इट्स नॉट अ बिग डील. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. शुरू में जब प्रैक्टिस नहीं है तो ये क्वेश्चन इंटिमिडेटिंग लग सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी आसान है. इसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होगा कंपेयर टू अदर चैप्टर्स लाइक परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस. वहाँ पे चीज़ें समझने में स्पेशली फॉर अ नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट थोड़ा डिफिकल्ट होगा. बट ये सब क्वेश्चन आप आसानी से, कंपेरेटिवली आसानी से कर सकते हो. सो सबसे पहले जब आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्वांट में सबसे पहले आपको अरिथमेटिक पे फोकस करना है. अरिथमेटिक अगर आ जाएगा बैग के अंदर तो आप समझिए कि आपका 90th परसेंटाइल तक तो आप अरिथमेटिक से ही ला सकते हो बिल्कुल आराम से. कैट 22 में जिसका मैथ्स में 17 नंबर आया है, 17-20 नंबर, दैट पर्सन इज क्रॉसिंग 90th परसेंटाइल. सो यू कैन सी 17 क्वेश्चन और 20 नंबर्स मीन्स 7 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चन. और आपको आप देखोगे अरिथमेटिक में 8 to 9 क्वेश्चन तो रहेगा ही अरिथमेटिक का. अगर 9 क्वेश्चन में से मैं 7 भी कर लेता हूँ, 21 नंबर आ जाता है, तो कंफर्टेबली मैं 90th परसेंटाइल क्रॉस कर सकता हूँ, है ना. सो सेक्शनल कट ऑफ तो किसी से कोई चिंता ही नहीं है, वो तो सिर्फ अरिथमेटिक से भी हो जाएगा कंफर्टेबली क्लियर. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट वन कहता बॉक्स हैज 450 balls. So there are 450 balls in a box. फिर कहता है ईच इधर व्हाइट और ब्लैक. तो इसमें से कुछ व्हाइट बॉल्स हैं और कुछ ब्लैक बॉल्स, है ना. फिर कहता है देयर बीइंग एज मेनी मेटालिक व्हाइट बॉल्स एज मेटालिक ब्लैक बॉल्स. सो व्हाइट में भी दो चीजें हैं, मेटालिक है और नॉन मेटालिक है. एंड सिमिलरली ब्लैक में भी दो तरह के बॉल्स हैं, मेटालिक है और नॉन मेटालिक है. सो आई नो द टाइप ऑफ बॉल्स विच आर देयर इन द बॉक्स. 450 बॉल्स हैं, उसमें से कुछ व्हाइट हैं कुछ ब्लैक हैं. और व्हाइट में मेटालिक नॉन मेटालिक दोनों है और ब्लैक में भी मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों है, ऐसा बोल रहा है. फिर कहता है 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स. अच्छा एक चीज और समझो, देयर बीइंग एज मेनी मेटालिक व्हाइट बॉल्स एज मेटालिक ब्लैक बॉल्स. इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर सेम है. अगर ये x है तो ये भी x है. जितने मेटालिक व्हाइट बॉल्स होंगे उतने ही मेटालिक ब्लैक बॉल्स होंगे. तो ये दोनों नंबर क्या है, सेम है. ये भी मुझे मालूम है. ओके फिर आगे क्या कहता है 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स के 40% एंड 50% ऑफ द ब्लैक बॉल्स आर मेटालिक. सो जितने भी व्हाइट वाले बॉल्स हैं उसमें से कितना 40% इज मेटालिक एंड 50% ऑफ द ब्लैक बॉल्स आर मेटालिक. तो जितने भी ब्लैक बॉल्स हैं उसमें से 50% आर मेटालिक, है ना. 50% आर मेटालिक. तो व्हाइट बॉल्स में से 50% 40% मेटालिक है तो 60% क्या होंगे, नॉन मेटालिक. ब्लैक बॉल्स में से 50% मेटालिक है तो रिमेनिंग 50% क्या होगा, नॉन मेटालिक. एंड ये दोनों नंबर इक्वल है. सो लेट्स से व्हाइट बॉल का नंबर अगर मैं मान लूँ x, या मान लो कुछ नॉट x, a मान लो. व्हाइट बॉल्स a है और ब्लैक बॉल्स b हैं. सो a का 40% इज इक्वल टू 50% ऑफ b, है ना, या b
50% ऑफ बी, एंड ये दोनों किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर, बिकॉज एक्स क्या है, नंबर ऑफ मेटालिक बॉल्स। यहाँ मेटालिक बॉल्स कितने होंगे, 40% ऑफ ए, यहाँ मेटालिक बॉल्स कितने होंगे, 50% ऑफ बी, दोनों इक्वल है। सो आई कैन से 4a इज इक्वल टू 5b, 4a is equal to 5b, or we can say a is to b, a by b is 5 is to 4, right? A is to b is 5 is to 4. So white balls and black balls are in the ratio 5 is to 4. This is very clear. इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है. The moment you see 40% of this is equal to 50% of this, इसका मतलब है कि इन दोनों का नंबर्स का रेशियो क्या होगा, ये रेशियो है 40-50, तो नंबर्स क्या होगा 50-40, यानी 5-4. डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये समझ में आ गया कि 5 is to 4 होगा. और टोटल मुझे मालूम है टोटल कितना बॉल्स है, 450 बॉल्स है. तो 5 पार्ट प्लस 4 पार्ट, जैसे 9 पार्ट इज 450. सो 1 पार्ट इज 50, है ना. सो वाइट बॉल्स होगा 5 पार्ट, तो 250, है ना. और ब्लैक बॉल्स 4 पार्ट है, तो हो जाएगा 200. सो आई नो टोटल 250 आर वाइट बॉल्स एंड 200 आर ब्लैक बॉल्स. आप देख सकते हो इसका 40% भी आएगा कितना, 100, और इसका 50% कितना आएगा, 100. तो दोनों सेम आ रहा है, 100. अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ नॉन मेटालिक बॉल्स बताइए कितना है, नॉन मेटालिक. तो निकाल लो. वाइट बॉल्स में से 40% है मेटालिक, तो रिमेनिंग 60% क्या होगा, नॉन मेटालिक. तो नॉन मेटालिक का नंबर इसका 60% कितना होगा, 150. 60% दिस इज 150 एंड 50% है यहाँ पे ब्लैक में, 50% मेटालिक, तो रिमेनिंग 50% नॉन मेटालिक. तो इसका 50%, तो ये कितना हो जाएगा, 100. सो टोटल 100 प्लस 150 हाउ मेनी, 250. 250 नॉन मेटालिक बॉल्स आर देयर. ऐसे भी आप समझ सकते हो, इतना करने की भी जरूरत नहीं है. द मोमेंट यू सॉ दैट ये 100 आ रहा है ना, ये कितना था, ये 250 था, 250 का 40% 100, तो ये भी 100. तो 100 100 200, 200 मेटालिक हो गया 450 में से. तो रिमेनिंग 250 क्या होगा, नॉन मेटालिक. इतना भी नहीं करना था, डायरेक्टली कर लेना था. सो माई आंसर विल बी 250. So 250 non-metallic balls are there. Okay. All right. Next one. देखो ये क्वेश्चन को आसानी से एलिगेशन से भी किया जा सकता है व्हेन वी डिस्कस मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, बट अभी हम इसको परसेंटेज के तरीके से सॉल्व करेंगे बिकॉज वी आर डिस्कसिंग परसेंटेज. ओके. क्या कहता है, इन अ टूर्नामेंट अ टीम हैज प्लेड 40 मैचेस सो फार. ठीक है, टीम हैज प्लेड 40 मैचेस. सो 40 मैचेस अभी तक हुए हैं एंड वन 30% ऑफ दीज. तो इसमें से विन और लॉस अगर देखा जाए तो 30% विन है. 30% का मतलब हो गया 12 मैचेस. तो रिमेनिंग 28 मैचेस क्या होगा, लूज हुआ है, राइट. फिर कहता है इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस. तो रिमेनिंग मैचेस कुछ और भी हैं. तो मान लो कि रिमेनिंग मैचेस हैं x, रिमेनिंग x मोर मैचेस आर टू बी प्लेड. इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, इसके 60% विन हो जाते हैं, तो यानी 0.66 जीतता है, यानी 0.4x हारता है. अगर ऐसा होता है तो कहता है द ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50%. ओवरऑल विन परसेंटेज 50% मतलब क्या हुआ, 50% विन तो 50% लूज होगा, यानी नंबर ऑफ मैचेस 1 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट. तो 1 कितना हो गया, पहले से 12 प्लस रिमेनिंग x मैचेस में 0.66 जीत गया, तो 12 प्लस 0.66 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट. तो 28 तो पहले ही लूज कर गया है, प्लस फर्दर रिमेनिंग मैचेस में कितना लूज करेगा, 0.4x. ये इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व कर लो. सो 0.2x इज 16. सो x विल बी हाउ मच, 80. ये समझ में आ रहा है कि रिमेनिंग मैचेस कितने होंगे, 80 होंगे. 80 मैचेस और होंगे. फिर कहता है सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस. अगर रिमेनिंग मैचेस के 90% जीत जाए, देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट. अब देख लेते हैं. तो ये मुझे मालूम चल गया कि x की वैल्यू 80 है, और 80 में 90% अगर विन होगा और 10% ही लूज होगा, तो रिमेनिंग मैचेस में जो विन आ जाएंगे 80 का 90% 72,
और लॉस हो जाएगा 80 का 10% 8। तो देखो पहले से कितना मैचेस जीत चुका है, 12 मैचेस, और आगे आने वाले मैचेस में 72 जीतेगा, तो टोटल नंबर ऑफ विंस कितना हो जाएगा, 84 विंस। माय आंसर इज ऑप्शन बी 84 मैचेस वो जीतेगा टोटल। ठीक है, यही तो क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन आल्सो। कहता है इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग। ओके, सो देयर इज अ ग्रुप in which young people are 28%, इसका मतलब old people will be 72%। young है तो remaining क्या होगा, old होगा, rest are old। फिर कहता है if 65% of the members are literate, so if this group is divided in a different way, I mean if we classify them as literates and illiterates, तो कहता है if 65% of the members are literates, तो 65% होंगे वो क्या होंगे, लिटरेट्स होंगे। तो इसका मतलब रिमेनिंग 35% जो होंगे वो क्या होंगे, इलिटरेट्स होंगे। रिमेनिंग 35% क्या होंगे, इलिटरेट होंगे। आप क्या देख रहे हो, एक ग्रुप है जिसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक है यंग एंड ओल्ड, यंग 28%, ओल्ड 72%। इसी ग्रुप को लिटरेट और इलिटरेट में अगर डिवाइड किया जाएगा तो 65% लिटरेट है, 35% इलिटरेट है, ऐसा बोल रहा है। फिर कहता है एंड 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग। क्या बोल रहा है, जितने लिटरेट्स हैं उसमें से 25% क्या है, यंग है। ओके, सो इस लिटरेट्स का 25% यंग है, इसी में करो 25% मीन्स 1/4, सो 65/4% आर यंग। क्या बोल रहा है, ये जो जितने भी लिटरेट्स हैं इसमें से 1/4, 25% मीन्स 1/4, सो 65/4% आर यंग, सो दीज आर यंग लिटरेट्स। ये समझ में आ रहा है। तो पूछा है देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स इज नियरेस्ट टू। तो जितने भी इलिटरेट्स हैं उसमें से ओल्ड पीपल कितने हैं, जितने भी इलिटरेट्स हैं उसमें से ओल्ड पीपल का परसेंटेज कितना है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ओके, लेट अस डील इन परसेंटेज ओनली, डज नॉट मैटर। आप टोटल ग्रुप को मान लोगे 100x वैसे भी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, हम लोग परसेंटेज में ही डील करते हैं। आई नो 65% ऑफ टोटल इज लिटरेट एंड 65/4% ऑफ टोटल आर यंग एंड लिटरेट। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से मुझे इस 28% में टोटल यंग कितने हैं, 28%, इसमें से 65/4% क्या है, यंग लिटरेट्स, राइट। तो इसमें से मुझे लिटरेट मालूम चल गया। सी यहाँ जब मैं इसको लिटरेट और इलिटरेट में करूँगा तो लिटरेट में क्या आएगा, यंग एंड लिटरेट। यहाँ भी क्या है, यंग एंड लिटरेट। लिटरेट में ही 65/4% क्या है, यंग है। सो दिस नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट यंग एंड लिटरेट। इसको मैं डिवाइड करूँगा लिटरेट और इलिटरेट में, तो यहाँ भी क्या आएगा, यंग एंड लिटरेट। तो यंग एंड लिटरेट का परसेंटेज तो मुझे मालूम है कितना है, वो 65 होगा तो कितना होगा ये 16 4 जा 64, तो 16.25, राइट। ये कितना हो जाएगा, 16.25%। 16.25% लिटरेट है तो रिमेनिंग इलिटरेट होगा। ठीक है ना, इलिटरेट होगा। इलिटरेट कितना हो जाएगा, 16 में 28 में से इतना निकाल दो तो बचा 12, तो 11.75। सो 11.75 क्या होगा, इलिटरेट हो जाएगा। 28 में से 16.25 लिटरेट है तो रिमेनिंग इलिटरेट, तो 28 माइनस 16.25, 11.75 क्या हो गया, इलिटरेट हो गया। तो यंग एंड इलिटरेट आ गया मुझे कितना, 11.75। अब आप निकाल लो, देखो क्या बोलते हैं, द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स। टोटल इलिटरेट कितने हैं, 35, इसमें से यंग मुझे मालूम चल गया कितना है, यंग एंड इलिटरेट कितना है, 11.75। तो रिमेनिंग ओल्ड होगा, है ना। सो ओल्ड कितना होगा, 35 माइनस 11 होता तो कितना होता, 24। सो दिस इज 23.75, राइट, 23.75। तो हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स। तो इलिटरेट से 35, उसमें से ओल्ड कितने हैं, 23.75। सो परसेंटेज विल बी 23.75 अपॉन 35 into 100।
which is 2375 upon 35, 5 से 7 times, 5 से 4 times, 3 7, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 है ना। कैलकुलेट कर लो, 7 6 जा 42, कितना बचा 5 5, 7 8 जा 56, राउंड कितना आ रहा है ये, चेक करो, 7 6 जा 42, 5 4 जा 20, बचा 3 3 7, सो 5 7 जा 35, बचा 2 5 5 5 जा 7 7, कितना जाएगा 7 6 जा 42 है ना, फिर बचा 5 5 है ना, 7 8 जा 56, तो 68 के अराउंड आ रहा है। सी आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 68 के अराउंड एक ही ऑप्शन है, नियरेस्ट टू बोला है ना, नियरेस्ट टू, तो क्या हो जाएगा 66। आई हैव टू चेक विद द ऑप्शंस हियर, मे बी द ऑप्शन इज नॉट नो एज इट वाज इन एग्जाम, देयर माइट बी सम टाइपो, बट यू हैव टू सी द नो नियरेस्ट वन। तो 68 आएगा आंसर, 68 से थोड़ा सा कम, बिकॉज 7 6 जा 42, 5 5 है, 7 8 जा 56 होता है, तो 68 से थोड़ा सा कम, तो 67 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर है। उसके नियरेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है मेरे पास 66, आई विल गो विथ 66, बट आई हैव टू क्रॉस चेक विद द ऑप्शन इन द एक्चुअल एग्जाम, बट इफ दिस इज दीज आर द करेक्ट ऑप्शन, then in that case I'll have to go with C option 66, but the correct answer is 68। तो आप देखो इधर पिछले कुछ सालों में जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हैं उसमें एक कॉमन फीचर दिखाई दे रहा है मुझे, वो क्या है कि हमेशा एक ग्रुप को डिवाइड करके किया गया है। जैसे यहाँ पे भी क्या किया गया, उस पिछले क्वेश्चन में क्या था, मेटालिक जितने बॉल्स थे उसको ब्लैक एंड वाइट, उसको फिर मेटालिक नॉन मेटालिक, मेटालिक नॉन मेटालिक किया गया था। यहाँ पे भी क्या है, ग्रुप को यंग ओल्ड, इसको भी फिर क्या है लिटरेट एंड इलिटरेट, सो दे आर अ लार्जर ग्रुप इज बीइंग डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स। इसी तरह से क्वेश्चन बन रहा है। तो एक मुझे कॉमन फीचर समझ में आ रहा है कैट में अभी फिलहाल कि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे एक ग्रुप को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। सी दीज आर द पैटर्न्स दैट वी एज फैकल्टी मेंबर लुक फॉर जस्ट टू नो सी कि क्या क्या पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो एक पैटर्न ऐसा भी आजकल पिछले कुछ सालों में रीसेंट फिनोमेना है कि इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज में आते हैं। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग कैट के ही कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होगा, फील फ्री टू पुट दैट इन कमेंट सेक्शन, विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस टू योर नो डाउट्स एंड नो क्वेश्चंस। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।